जितना भी ज्ञान है वो भगवान की शक्ति है एक। और महादुर्गा उसको कहा है जो दुर्गति का नाश करती है, और महाकाली उसको कहा है जो दुष्टों को दंड देती है, दुष्टता का नाश करती है। और महालक्ष्मी शक्ति उसको कहा है, वो बहुत ही सौम्य रूप है उसका, अत्यंत प्रसन्नता देने वाली शक्ति है वो। वहां क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है, दो जगह है। तो प्रकृति में भी तो हम देखते ही है ना, ये जो आंधी तूफान आते हैं तो ये एक तरह से दंड देना ही है। भगवान की कोई भागवत शक्ति है जो हमें दंड दे रही है। हमने कुछ तो त्रुटि की है प्रकृति के साथ। हमने जो नदियों का जहां से प्रवाह था वहां अपने खेत बना लिए, मकान बना लिए, उसके प्रवाह को हमने निरुद्ध कर दिया, यज्ञ हवन करना छोड़ दिया, पोल्यूशन इतना फैला दिया हमने। तो किसी ना किसी रूप में फिर प्रकृति दंड देती है। तो ये भगवान की महाकाली शक्ति है, तो उससे भगवान को दोष नहीं लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि फिर कैसे भगवान काहेगा भगवान, जब उसके अंदर भी क्रोध है और हमारे अंदर भी क्रोध है, तो हम और भगवान तो बराबर ही हो गए फिर। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान का जो क्रोध है उसको कहते हैं मन्यु, दंड देना दुष्टों। जैसे श्री राम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, लेकिन रावण के ऊपर तो क्रोध किया उन्होंने। तो ये क्रोध नहीं है, इसको कहेंगे मन्यु, क्योंकि काफी समझा है ना उसको, कितने सारे दूत भेज करके, अंगद से लेके हनुमान से लेके, तो फिर तो मानता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर तो दंड देना पड़ेगा। इसी में भलाई है उसकी भी, रावण की भी भलाई है इसी में, और बाकी लोगों की तो भलाई है ही है। एक व्यक्ति आतंक फैलाता है, आतंकवादी है, तो अब उसका वध करना ये फौज का, मिलिट्री का, एक सैनिक का क्रोध नहीं है, मन्यु है। तो वो उसको दंड दे रहा है ताकि वो दूसरों को भी दुखी ना करे और खुद भी, उसका भी कल्याण है। अगर वो ज्यादा दिन आतंकी रहा ना, आतंकवादी रहा, तो उसकी चेतना और नीचे चली जाएगी, तो पता नहीं वो कितने निम्न योनियों में जाएगा। तो ठीक है, उसको अभी से रोक दिया इस कार्य से, तो हो सकता है कि उसको या तो कम दंड मिलेगा या तो अगले जन्म में उसकी दिशा भी बदल सकती है। तो ये उसके लिए भी कल्याणकारी ही है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मतंग ऋषि ने उनको शाप दिया, तो फिर वो तो समाधि लगाए हुए थे, उन्होंने तो क्रोध जीत लिया था, तो उनको क्यों क्रोध आया। तो क्रोध नहीं है, वो इस तरह का अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसको रोकने के लिए वो उसका प्रयोग करते हैं फिर। ठीक। ओम पूज्य माता जी। जी भाई। जैसा आपने बताया कि मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था, तो सच में ऐसे श्राप लगते हैं कि या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है, या श्राप होते हैं तो कैसे लगते हैं, और कौन इसको श्राप को दे सकता है? हर कोई दे सकता है कि कोई विशेष ही श्राप दे सकता है? विशेष ही दे सकता है। शाप या वरदान ये एक एनर्जी का वो है, मतलब एक क्या कहेंगे, संग्रहित रूप, एक पावर है, और ये तो सभी के पास ही होती है। तो जो शाप है वो नेगेटिव शक्ति का संग्रह है, और जो वरदान है वो पॉजिटिव शक्ति का संग्रह है। जैसे हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं या अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और खास करके खास अवसर पे जब हम करते हैं, किसी दिन आपका वेदारंभ संस्कार हो रहा है, या आपका संन्यास दीक्षा का संस्कार हो रहा है, या आप कोई बड़ा अनुष्ठान करने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, तब आप खास आशीर्वाद की कामना करते हैं अपने गुरुजनों से और माता पिता से। आप कहते हैं आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ पतंजलि में, तो मेरे को आशीर्वाद दो। ऐसे जाते हैं ना अपने बड़ों के पास। तो आपकी जो चेतना है वो उस समय ज्यादा घनीभूत होकर के एक विनम्रता का रूप लेकर के उनके सामने झुकती है, और फिर उनकी भी आत्मा की जो पॉजिटिव पावर है
वो भी पूरी इकट्ठी करके जितनी भी उनके पास है वो सारी आप तक संप्रेषित करते हैं। जब वो आपके सर पे हाथ रखते हैं या हाथ भी नहीं रखते, वैसे ही फोन पे ही आपको बोलते हैं कि बेटा तू अच्छी पढ़ाई करके आना, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तेरे साथ, आशीर्वाद तेरे साथ। तो वो लगते हैं, फिर उस व्यक्ति को लगता है कि माँ का आशीर्वाद मिल गया या पिता का मिल गया या गुरुजी का मिल गया, तो अब तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, अब तो मैं परीक्षा में पास हो ही जाऊंगा। ये जो विश्वास आता है ना व्यक्ति में, ये उनके आशीर्वाद के कारण आता है, वरदान के कारण आता है, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी का आदान प्रदान तो होता है, जैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है ना। भाई आपको किसी बच्चे ने अभी माइक दिया तो आपके हाथ में आ गया माइक, आप वापस देंगे तो आपके हाथ से चला जाएगा। तो जैसे इन स्थूल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों का भी आदान प्रदान होता है। तो जब कोई हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखता है, भले ही वो मुख से एक शब्द भी ना बोले, कुछ तो बोल ही देते हैं, शाप दे दिया जैसे, तो बोल ही दिया इन्होंने तो। और कभी कभी तो हम अपने आजू बाजू में देखते हैं एक व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता है, वो बोलता नहीं है आपको कुछ भी, लेकिन उसके सामने आते ही आपको अच्छा नहीं लगता है और उसको आप अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ नेगेटिव एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, आप भी उसके प्रति नेगेटिव एनर्जी उठा रहे हैं, वो भी नेगेटिव उठा रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके पास जाते ही आपको बिल्कुल सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो वहां पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। आप भी गुरुजी के प्रति विनम्रता से, कृतज्ञता से भरे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। और उधर से भी एक आशीर्वाद निकल रहा है, ये कितना अच्छा बच्चा है, एक शुभ रास्ते पे चल रहा है, इसका कल्याण हो। तो ये होते हैं, शाप भी होते हैं, वरदान भी होते हैं। और जो ज्यादा साधना करते हैं तो उन्होंने अपनी एनर्जी को किसी एक जगह फोकस किया हुआ होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा का मतलब क्या है? देश बंधस चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी देश विशेष में बांध देना, हृदय में या आज्ञा चक्र में या नाभि चक्र में, कहीं भी एक जगह फोकस करता है ना व्यक्ति अपनी एनर्जी को, चेतना को, इसका नाम है धारणा। और उसी में फिर एक तानता हो जाए उसकी, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तो वो और ज्यादा घनीभूत हो गई। अब आप बाहर की जो इस समय हमारी एनर्जी क्या है, चारों तरफ बिखरी हुई है। जैसे सूर्य की किरणें इस समय चारों तरफ बिखरी हुई हैं, तो किसी को भी जलाती नहीं है, प्रकाश तो दे रही हैं, थोड़ा ताप भी दे रही हैं, पर जलाती तो नहीं है ना हमारे को। पर वो ही सूर्य की किरणें यदि मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजारी जाएं, तो इधर जो कागज रखा है वो जल जाता है ना। क्यों? फोकस हो गई वो एनर्जी, अब एकाग्र हो गई। अभी तो बिखरी हुई थी, अभी एकाग्र हो गई। तो एकाग्र होने पे पावर बढ़ जाती है। तो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपनी चेतना को क्योंकि एकाग्र कर लिया, जैसे एक तो टॉर्च की लाइट है, तो वहां पर जो तेज है वो एकाग्र हुआ है, तो जहां आप डालोगे वो उस चीज को दिखा देगा, बाकी जगह में वो प्रकाश नहीं करता है, या करता है तो थोड़ा करता है। और एक दिए का प्रकाश है, वो चारों तरफ बिखरा हुआ है उसकी एनर्जी, तो दोनों में अंतर होता है। कोई दूर की चीज आपको देखनी है अंधेरे में, तो फिर आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं, दीपक से वो स्पष्ट नहीं दिखेगी दूर वाली चीज, काम नहीं बनेगा आपका। और टॉर्च में क्योंकि वो एकाग्र हो रखा है प्रकाश, तो वो आपको वो चीज दिखा देगा, वहां जाएगा। तो ऐसे ही हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पे ही फोकस करता है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि ही किसी का काम बिगाड़ देगी, उस व्यक्ति की उपस्थिति ही किसी अच्छे काम में बाधा डाल देगी, इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया वो व्यक्ति।
और एक व्यक्ति जो साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसने अपनी एनर्जी को इतना एक जगह एकाग्र कर लिया, इतनी पॉजिटिविटी है कि वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चला जाए जो प्रसन्नता का नहीं था, पर उस व्यक्ति के आते ही वहां पर संतोष, शांति, प्रसन्नता वो छा जाती है। तो ऐसा है ये एनर्जी का। तो वरदान भी लगते हैं, वरदान पाने के लिए इतनी साधनाएं करते हैं हम लोग, और अभिशाप भी लगते हैं, इसलिए अभिशाप से बचने के लिए हम गलत काम नहीं करते हैं। वे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी हमें, वरदान मिले या ना मिले, दुआ मिले या ना मिले, पर बद्दुआ नहीं लेनी है। तो दिन भर व्यक्ति जो साधक है वो बचता है बुरे काम करने से, वे किसी के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि वहां से फिर नेगेटिव एनर्जी आएगी मेरे लिए। तो भगवान की दुआ मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर कम से कम किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है मेरे को। तो ये दोनों ही काम करती है। ठीक, धन्यवाद। पीछे देते ओ पूज्य माता जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जी माता जी, जैसे आपने पिछले सत्संग में कहा था कि दुख का कारण कामना है, इच्छा है, तो दुख का कारण जन्म भी हो सकता है क्या? हाँ, तो जन्म कामना से ही तो हुआ। हमारी कुछ कामनाएं शेष रह गई थी, इसीलिए तो जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ? महर्षि गौतम ने बताया ना, जन्म। दूसरे ही सूत्र में, न्याय दर्शन का दूसरा सूत्र बोलो क्या है, पढ़ा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपायात तदनंतर अपायात अपवर्ग। तो वहां पर बताया ही उन्होंने, मिथ्या ज्ञान को हटाओ पहले तो क्या मिट जाएगा? दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, 5 चीजें। मिथ्या ज्ञान को हटाओगे तो दोष हट जाएंगे, दोष को हटाओगे तो प्रवृत्ति हट जाएंगी, प्रवृत्ति को हटाओगे तो दोष को हटाओगे तो प्रवृत्ति, कर्माशय मतलब जिससे बनता है वो हट जाएगा। कर्माशय हट गया तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो कोई दुख नहीं होगा, वही अपवर्ग है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। ओम पूज्य माता जी। जी भाई। माता जी, प्रश्न है कि जब सुग्रीव को लगा कि बाली मारा गया तो वह अपने राज्य से सेना लेकर भी आ सकता था, क्योंकि वो राक्षस उसके भाई का हत्यारा था। जैसे वर्तमान समय में हमारी सेनाएं प्रतिशोधार्थ सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं। कैसे ये भी निष्कर्ष निकल सकता है कि जो सुग्रीव था वो राज्य के सुख भोगने का आकांक्षी था? नहीं, आकांक्षी नहीं था। वो सेना तो तब लाता जब उसको ये विश्वास होता है कि भाई अभी हैं। सेना से पहले तो खुद ही चला जाता ना, वहीं तो था। लेकिन अपन ने पढ़ा ना कि उस विवर से तो फेन वाला रक्त आया और उसका कोई शब्द नहीं आया बाली का। तो उसको पक्का ये लगा कि ये रक्त मेरे भाई का ही है। अगर वो होता, जैसे 2 जने झगड़ रहे हैं तो भाई असुरों का निनाद यदि सुनाई दे रहा है तो बीच में उसकी भी तो आवाज आनी चाहिए, कुछ तो बोला होगा। और इतना वो भला भी नहीं था बाली जो है ना, वो तो हमेशा निनाद करता ही रहता था। तो ये उसको ये लगा कि यदि मेरा भाई जीवित होता तो निश्चित रूप से उसका भी निनाद सुनाई देता। और ये बहुत बलवान था बाली, और इसमें इतना बल था कि हजारों हाथियों का जितना जो बल है, इतनी वजन वाली वस्तु को ऐसे उठा के फेंक देता था। वो तो समझता ही नहीं था किसी को कुछ, और उसको भी नहीं समझ रहा था। दुंदुभी को मारा, इसके पिता को, और अभी तेजस्वी को भी मारा। बहुत बलवान था वो, उसने बहुत तपस किया था। और उसको एक वरदान ये भी मिला हुआ था कि जो कोई उससे युद्ध करेगा ना, उसकी आधी एनर्जी उसमें आ जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग तो उससे युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं करते थे। उनको पता था भाई उसके सामने जाते ही हमारी आधी एनर्जी तो उसमें चली जाएगी, तो लोग बचते थे ऐसे व्यक्ति से। तो सुग्रीव को थोड़ा भी ये विश्वास नहीं था अंदर कि भाई बचा है। अगर उसको ये होता तो वो जरूर सेना भी लाता, स्वयं भी जाता। तो उसको लगा कि अब भाई यदि चला गया तो अब इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा हमारा नाश करेंगे। बाली जैसे व्यक्ति को यदि इन्होंने मार दिया
तो हम तो हैं ही क्या, तो भलाई इसमें है, इसको ढक दो विवर को, ताकि ये बाहर ना निकल सकें और अपने राज्य को चलाओ। ऐसा चलें आगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने विस्तार से श्री राम के सामने ये सब बताया। एतत्ते सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत् अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव बालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोका भयंकर कर्तुम् अर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निग्रहात् एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म वचनं वक्तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव अमोघाः सूर्यसङ्काशा ममैते निशिताशराः तस्मिन् बलानि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः। तो ये कह रहे हैं एतत्ते सर्वम आख्यातम वैरानुकथनम महत्, जो महत् बहुत लंबा चौड़ा जो वैर का कथन था, अनुकथन था, वो सब मैंने आपके समक्ष सुना दिया। अनागसा मया प्राप्तम व्यसनम पश्य राघव, हे राघव देखो अनागसा, यद्यपि मैंने कोई पाप किया नहीं, मैं तो निर्दोष था, मैं तो गया था बल्कि अपने भाई के साथ, तो जो भी हुआ उसमें यद्यपि मेरा कोई दोष नहीं था। अनागसा मया प्राप्तम, मुझ निरपराध ने प्राप्त किया व्यसनम, आपत्ति को, यद्यपि मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन निर्दोष होते हुए भी इस प्रकार की घटना घटित हुई कि मेरे को दोष लग गया और मैंने इस व्यसन को प्राप्त किया, मैं इस आपदा को प्राप्त हो गया। बालिनस्तु भयार्तस्य सर्वलोका भयंकर, सर्वलोक अभयंकर, ये श्री राम के लिए संबोधन है। सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले, आप तो ऐसे हैं कि सबको अभय प्रदान करते हैं। अभय कौन प्रदान कर सकता है? जो स्वयं अभय हो। जिस व्यक्ति के पास जो संपत्ति होगी वही तो दूसरे को दे सकता है। तो श्री राम स्वयं अभय हैं, जो कि दैवी संपद का सबसे पहला गुण है। अभयम सत्व संशुद्धि, तो श्री राम अभय हैं, इसलिए वो सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हैं। सर्वलोका अभयंकर बालिनस्तु भयार्तस्य वीर तस्य निग्रहात् में प्रसादम कर्तुम अर्हसि। तो कह रहे हैं आप तो सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उसके भय से, तस्य भय आर्तस्य, उसके भय से जो आर्त हूं, दुखी हूं जो मैं, उसके लिए आप हे वीर तस्य निग्रहात्, उसके निग्रह से, उसके अपराध से मुझे, उसके अत्याचारों से मुझे प्रसादम कर्तुम अर्हसि, मुझे आप मुक्त करा सकते हैं। प्रसन्न, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, निर्मलता, मुक्तता, तो आप मुझे प्रसन्न बना सकते हैं, आप मुझे मुक्त करा सकते हैं उसके निग्रह से। जैसे न्याय दर्शन में आता है ना निग्रह स्थान, निग्रह स्थान का मतलब क्या? व्यक्ति पराजय को प्राप्त हो जाता है, तो ये पराजय को प्राप्त हो गई, अपमान को प्राप्त हो गई, यही निग्रह स्थान है इनके लिए। तो कह रहे उसके निग्रह से, उसके अत्याचारों से, उसके अपराधों से आप मुझे प्रसादम कर्तुम अर्हसि, आप मुझे मुक्त करवा सकते हैं। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संहितम वचनम वक्तुम आरेभे सुग्रीवम प्रहसनेव। तो जब इन्होंने पूरा वृत्तांत बता दिया तो श्री राम को समझ में आ गया। तो ये है ना कि भाई किसी की हेल्प करनी है तो पहले सारी स्थिति को समझो कि हुआ क्या है। ऐसे ही उतावलेपन में ये मेरा मित्र था, इसने मेरे को बताया मैं दुखी हूं और दूसरे ने उठा लिया हथियार, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले उस सारी स्थिति को समझना चाहिए। तो तेजस्वी धर्म संहितम धर्मज्ञ राम, ये श्री राम के वो हैं विशेषण सारे।
महान तेजस्वी, धर्म को जानने वाले, धर्म संहितम एवं मुक्तस्तु। जब सुग्रीव जी ने ऐसे कहा तो प्रहसन इव सुग्रीवम वचनम वक्तुम आरेभे, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने सुग्रीव को उत्तर दिया। अमोघा सूर्य संकाशा ममेते निशिताः शराः तस्मिन् बालिनी दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः। बोले चिंता मत करो, आपको जितना दुख होना था हो लिया। तो वो मुस्कुराते हुए सुग्रीव की तरफ देख करके उनको मानो अभय प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सब लोगों को अभय प्रदान करने वाले हैं ना। और स्वयं इतनी आपत्ति में फंसे हुए हैं तो भी अपने मित्र को मुस्कुराते हुए अभय प्रदान करते हुए कह रहे हैं, अमोघा सूर्य संकाशा मम एते निशिता शराः। एते निशिता शराः मम, ये जो मेरे पहले नुकीले शार्प जो मेरे बाण हैं, सूर्य संकाशा, सूर्य के समान तेजस्वी चमकीले, ये कैसे हैं? अमोघा, अमोघ हैं, ये कभी खाली नहीं जाते हैं। मेरे बाण देख रहे हो ना मेरे पास जो है, चिंता मत करो, ये अमोघ बाण है मेरे पास। आज भी जब कोई औषधि किसी के पास ऐसी होती है जिसका पक्का विश्वास है कि भाई ये औषधि लेने से ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं, ये औषधि क्या है? रामबाण। रामबाण मतलब राम का बाण कभी खाली नहीं जाता है। तो यहाँ पर तो स्वयं श्री राम उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो मेरे तीखे बाण हैं, निशिता शराः अमोघाः, ये अमोघ हैं, खाली नहीं जाते हैं कभी भी। तो आप चिंता मत करो। सूर्य के समान तेजस्वी ये मेरे तीखे बाण हैं, पैने बाण हैं, नुकीले बाण हैं, ये अमोघा, खाली नहीं जाते। तस्मिन् बालिनी दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः, बड़े वेग के साथ ये सारे बाण कहाँ गिरने वाले हैं? बाली की दुर्वृत्ति के ऊपर। बाली पे नहीं गिरने वाले, उसकी दुर्वृत्ति पे गिरने वाले हैं। तो बाली के अंदर जो भी बुरी वृत्तियां प्राप्त हो गई हैं तो उन सब को ये मेरे बाण नष्ट कर देंगे। तस्मिन् बालिनी दुर्वृत्ते है निपतिष्यन्ति, जो दुराचारी है, बुरी वृत्ति वाला है, तो उसके ऊपर गिरने वाले हैं ये। आगे, यावत् तम नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणं तावत् स जीवेत् पापात्मा बाली चारित्र दूषकः आत्मानम् अनुपश्यामि मग्नं त्वां शोकसागरे त्वामहं तारयिष्यामि कामं प्राप्स्यसि पुष्कलम्। यावत् तम न अभिपश्यामि तव भार्या अपहारिणम, आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला व्यक्ति कब तक बचेगा? यावत् तम न अभिपश्यामि, जब तक वो मेरी दृष्टि के सामने नहीं आया है, आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला पापी, तब तक ही उसको जिंदा समझो आप। तावत् स जीवेत पापात्मा, वो पापात्मा तब तक ही जिंदा है जब तक कि मैंने उनको देख नहीं लिया, जब तक कि वो मेरी दृष्टि के सामने नहीं आ गया। चारित्र दूषक है बाली। देखो यहाँ बाली का ना बहुत नेगेटिव चरित्र सामने आया है, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी छोटी बहन जैसे होती है, तो उसका अपहरण नहीं करना चाहिए था। सुग्रीव को चाहे जितना भी दंड दें, देश से निकाल दें, वो सब समझ में आता है, लेकिन उसकी पत्नी का तो सम्मान करना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर श्री राम ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है, चारित्र दूषक है, दुराचारी, चरित्रहीन। तो व्यक्ति को ना अपने चरित्र से नहीं गिरना चाहिए कभी भी। और बाकी तो चलो लड़ाई झगड़ा करे वो तो समझ में आता है। तो यहाँ श्री राम को ज्यादा कष्ट, मतलब बाली को निष्कासित किया, उससे इतना दुख नहीं है श्री राम को। श्री राम को ज्यादा क्रोध इससे है कि उन्होंने उसकी पत्नी का अपहरण किया, तो वो तो छोटी बहन जैसे होती है। आत्मानम अनुपश्यामि मग्नम त्वाम शोक सागरे त्वाम अहम तारयिष्यामि कामम प्राप्स्यसि पुष्कलम।
तो कह रहे हैं आत्मानम अनुपश्यामि, मैं अपनी तरह ही देख रहा हूं आपको, जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में शोक सागर में डूबा हुआ हूं, ऐसे ही त्वाम शोक सागरे मगनम अनुपश्यामि त्वाम अहम तारयिष्यामि, लेकिन मैं तुम्हें इस सागर से पार उतार दूंगा। कामम प्राप्स्यसि पुष्कलम, और आप अपनी पत्नी को भी प्राप्त करेंगे और पुष्कलम कामम प्राप्स्यसि, राज्य लक्ष्मी को भी प्राप्त करेंगे आप, समृद्धि भी मिलेगी आपको, राज्य भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, चिंता मत करो। तो ये सर्ग यहाँ संपन्न होता है और आज का टाइम भी पूरा हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री